अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दानियाल अहमद है। मैं एक ट्रेडर हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। मैंने मास्टर्स की हुई है फाइनेंस में और मैंने एससीसीए भी कंप्लीट की हुई है। एससीसीए एफिलिएट हूँ। ये वीडियो एक सीरीज़ मैंने अभी स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। शेयर्स कैसे ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या, कौन कौन शेयर्स परचेज कर सकता है, ख़रीद सकता है, शेयर्स परचेज करने से पहले क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये तो मैं बाद में आपको बताऊंगा दूसरे उस वीडियो में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स जो चीज़ें हैं, बिल्कुल ही बेसिक्स जैसे होती हैं, एक आम आदमी जो समझ सके उसको, वो क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या। ये एक मार्केट है, सिंपल तरीके में ये एक मार्केट है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो गई या मोबाइल मार्केट हो गई या कोई दूसरी रिटेल मार्केट हो गई। वहाँ पर जो दूसरी चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आपको फ्रिज वगैरह मिल जाएंगे और मोबाइल मार्केट में आपको मोबाइल की सेलिंग परचेजिंग हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में आप कंपनीज़ के शेयर्स ऐसे ही परचेज और ख़रीद फरोख्त करते हो, जिसमें जाहिर सी बात है आपको और जो चीज़ें हैं प्रॉफिट के लिए आप करते हैं सब चीज़ें कि बंदे को कैसे प्रॉफिट हो, कैसे प्रॉफिट बुक करे, वो चीज़ें हम बाद में बताएंगे। पहले के ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीएमएलएन के दौर में टेन्योर में बना, अभी जो 2015 वाले ज़माने में, जिसमें सहाकदार ने ये मर्जर किया। पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। अब तीनों को मिलाकर कराची में ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हम स्टॉक्स को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, वो KC100 की इंडेक्स से ट्रेस करते हैं कि भाई कैसे मूव कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तो आपको पता चल गया। अब इसकी टाइमिंग, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो हफ्ते में 5 दिन ट्रेड करती है, ओपन रहती है। मंडे से लेकर थर्सडे तक इसकी टाइमिंग है 9:30 से 3:30 तक। और जो फ्राइडे के दिन है वो तब 2 सेशंस होते हैं, क्योंकि जुम्मा नमाज की वजह से। पहले तो 9:30 से 12 तक का होता है, उसके बाद 2:30 से 4:30 तक का होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ओवरव्यू। अब अकाउंट क्या जब तक है, कौन कौन इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है, तो इसमें पाकिस्तान का हर फर्द अकाउंट ओपन कर सकता है। जिसके पास अपना बैंक अकाउंट हो वो बिल्कुल ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकता है। इसके लिए 2 मेथड्स हैं। एक तो आपको CDC से अकाउंट ओपन करवा के, 2 बैंक से, इस्लामिक बैंक है और दूसरी MCB है, जहाँ से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो थोड़ा टेक्निकल है, अभी वो इतना कॉमन नहीं है पाकिस्तान में। जो बहुत ही कॉमन है वो है हम ब्रोकरेज हाउस के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं। AKD है, JS है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, स्माइल है और दूसरे बहुत हैं। मैं आपको लिंक 2-3 के दे दूँगा जिसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी जो मेरा अपना अकाउंट है पर्सनली वो AKD में, क्योंकि मैंने जो देखा था कि ऐसा ना हो कि एक रिलायबल हो, जिसकी मार्केट में रेपुटेशन हो अकाउंट की। ऐसा ना हो कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर बैठे, कल को पता चले कि उन लोगों ने रेगुलेटर्स की हुई SEC भी उनका ब्रोकरेज हाउस ही बंद कर दे, हमारे पैसे तो गए ना। तभी इसी वजह से यही किया है कि मैंने AKD में अकाउंट ओपन किया। आपको जिसमें अच्छा लगे वो कर रहे हैं। मिनिमम के आप कितना अकाउंट में होना चाहिए जब आप अकाउंट खोलें, ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने AKD में अपना अकाउंट ओपन किया था तो मुझसे 1 लाख रुपये मांगे थे, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो 5,000 पर ओपन करते हैं। JS वालों का अपना ही है। तो इसमें कोई अकाउंट ओपन करवाना ना करवाना ये कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कि कोई अगर AKD वाले ये करें तो JS वाले वो करें, नहीं, माइनर से चेंजेस होते हैं 19-20 के, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होता। बस एक ही चीज़ देखनी चाहिए कि क्रेडिबल है कि नहीं है। उसके बाद आपको जब अकाउंट ओपन कर लेंगे तो वो आपको आप ट्रेड 2 चीज़ों पर कर सकते हैं, एक तो मोबाइल पर और दूसरा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर। जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो लैपटॉप प्रेफर करता हूँ या कंप्यूटर, क्योंकि मोबाइल पर इतने ऑप्शंस नहीं आते आपको और ज़्यादा शेयर्स के पता नहीं चलता कैसे करना है कैसे नहीं करना। तभी मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि लैपटॉप पर, अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पर आपको जल्दी में कोई न्यूज़ मिल जाती है तो आप मोबाइल पर सेल और परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद कि ये जो शेयर्स हैं, और दूसरी चीज़ के कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए, कौन से शेयर्स खरीदने नहीं चाहिए, भाई प्रॉफिट कितना होता है कितना नहीं होता, ये तो मैं आपको आगे चल के बस शेयर्स के कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, और कब सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए। मैं खुद जो हूँ वो कभी भी लॉस बुक नहीं करता। देखें, आपका जो लॉस होता है वो पेपर पर होता है। आपको लॉस तब तक नहीं होगा जब तक आप उस किसी भी आइटम को सेल नहीं करेंगे। तो यही बात है कि मैं हमेशा, अगर देखें अभी जो इंटरनेशनल
ये कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट गिरी हुई है, ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं गिरी हुई। तभी कुछ होल्ड करें, पेशेंस। स्टॉक एक्सचेंज का जो फर्स्ट रूल है ना, वो जो आपको सीखना है वो पेशेंस है। ऐसे नहीं कि कल आपने एक शेयर खरीदा और आज सेल करने को कहा कि आज बस हज़ारों मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज में। आपको कम से कम 2 से 3 मंथ रखना चाहिए। कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी शेयर हो, तभी आपको प्रॉफिट मतलब मिल सकता है। जल्दबाजी स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल भी नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो बिल्कुल ही आपने शेयर्स भेज देंगे और जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी आपका डूब जाएगा। तभी आज के लिए मेरे ख्याल से ये इतना ही काफ़ी है। बाकी के जो आपके सवालात हैं वो कमेंट्स कर दें, और कौन सी वीडियो दूसरी बनानी चाहिए वो आप अपनी बता दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से शेयर्स, राइट शेयर क्या होता है, मार्केट के कितने, जैसे ODL हो गई, ODG हो गई, ऑड लॉट हो गई, रेगुलर हो गई, फ्यूचर हो गई, शॉर्ट सेलिंग हो गई, हम आगे उस पर भी बात करेंगे। कंपनीज़ की प्रॉफिट, कंपनीज़ की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और आगे चलकर दूसरी जो चीज़ें हैं, जो आपके कमेंट्स हो गए, या दूसरी क्या, वॉरेन बफेट या दूसरे जो हैं रॉबिन थॉमसन हो गया, या दूसरे जो जितने भी फेमस ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कैसे शेयर्स परचेज़ करते हैं, कैसे सेल करते हैं, उनकी हम बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज़्म की बात करेंगे, और कौन सी कंपनीज़ जो हैं इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, कौन सी कंपनीज़ जो हैं शॉर्ट टर्म के लिए हैं, उस पर भी आगे बातचीत होती रहेगी। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।